दोस्तों ये है रिटर्न ऑफ विराज शेठ ऑन द रणवीर शो हिंदी। इंट्रो में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। एन्जॉय दिस स्लाइटली बकरी बेस्ड एपिसोड। टीआरएस हिंदी इज बैक। हेलो विराज। बहुत ही सड़ा हुआ इंट्रो। हेलो विराज। नाइस। Was that better? आई फील वेरी वेलकम। नाइस। तो अच्छा बताइए, स्वागत किया। एंटरप्रेन्योरशिप बकरी पार्ट 2 में आपका स्वागत है। बात करेंगे अपनी लाइफ के बारे में। हम थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस लेंगे कि आप सही में आपका दिन कैसे गुजरता है। आप बकचोदी तो करते रहते हो कि हाँ मैं 5,000 स्टार्टअप बिल्ड कर रहा हूँ, बट सही में आप क्या करते हो? आई थिंक ये मेरा रिवर्स इंटरव्यू हो रहा है। यस, मतलब मेरा इंटरव्यू हो रहा है, that's मेरा what- रिवर्स इंटरव्यू नहीं। that's weird। आपने क्या सीखा है अब तक एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में? या 1 साल पहले आई थिंक हमने हिंदी पॉडकास्ट की शुरुआत की, 9 महीने पहले। 9-10 महीने हो गए। मतलब अच्छा, जिसने 9 बधाई हो, महीने बधाई हो, पहले बधाई हो। जिसने 9 महीने पहले सेक्स किया होगा उनके आज बच्चे भी बधाई हो, बन चुके पॉडकास्ट हैं। हुआ है। द रणवीर शो हिंदी हुआ है। नाइस नाइस नाइस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो बताइए। लर्निंग्स, ज्ञान चोद मोड में लर्निंग दूं कि मस्ती मस्ती मोड में लर्निंग दूं? आप खुद के मोड में लर्निंग्स दे दो। ठीक है। लर्निंग्स यही आई है कि एंटरप्रेन्योरशिप रात के 10:30 बज चुके हैं। हमने एक पूरा दिन बिताया है ऑफिस में काम करते हुए और अभी पॉडकास्ट भी शूट कर एक्सेंट रहे में हैं। क्यों बात कर रहे हो आप? मैंने 2018 के वीडियोस देखे हिंदी के। अच्छा, मैंने ये देखा कि पहले तो मेरे में इतना गुस्सा था और मुझे तब लगा कि मैं काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व था। मैं 2018 के वीडियोस देख रहा था, आई थिंक, एंड ऑल ऑफ अस वर इन दैट वाइब। पता है, मैं सबके एक्सर्प्ट्स देख रहा था हमारे वीडियोस से। और नहीं, लेकिन यू वर वेरी स्पेसिफिकली दैट। अगर आप रणवीर की सबसे पहली वीडियो देखोगे बियर बाइसेप्स चैनल पे, फुल टाइट कपड़ों में एकदम बल्ट अप, हे दिस इज रणवीर आलाबादिया फ्रॉम बियर बाइसेप्स। और आई थिंक तो परपेचुअली गुस्सा कम होते जा रहा है। क्यों गुस्सा क्यों कम हो रहा है? मेडिटेशन मत जवाब देना, थोड़ा Growing डीपर up- आंसर देना। ग्रोइंग अप ग्रोइंग अप मतलब क्या होता है ग्रोइंग अप में? ग्रोइंग अप में बेसिकली यू बिकम मोर सिक्योर। आपसे इनसिक्योरिटी चली जाती है। जब आपके दिल से इनसिक्योरिटी चली जाती है ना, यू डोंट हैव अ रिक्वायरमेंट टू प्रूव योरसेल्फ। किस टाइप की इनसिक्योरिटी होती है वो एज पे? आई थिंक जैसे स्कूल कॉलेज में आपको लुक्स की इनसिक्योरिटी होती है, कॉलेज के बाद आपको करियर की इनसिक्योरिटी होती है। हर किसी को होती है कि मैं कुछ कर पाऊंगा क्या लाइफ में या नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं। बहुत कम लोगों को नहीं होती करियर की इनसिक्योरिटी। लोग कहते हैं ना कि एंग्जाइटी अटैक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आई फील कि अ बिग रीज़न फॉर एंग्जाइटी अटैक्स अर्ली 20s में, अगर आपको पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, एंग्जाइटी अटैक्स हो रहे हैं, अगर आपको दूसरे लोगों को नीचे खींचने की आदत है, हाँ आदत है, इट्स कमिंग आउट ऑफ दैट सेम प्लेस ऑफ इनसिक्योरिटी कि आप एक्चुअली करियर को लेकर थोड़े इनसिक्योर हो या किसी चीज़ को लेकर थोड़े से इनसिक्योर हो, एंड उस इनसिक्योरिटी की वजह से आपको जलन फील हो रही है, आपको गुस्सा फील हो रहा है, आपको बेसिकली आपके दिमाग में शांति नहीं है। बट राइट। ओवर टाइम विथ एज आई फील कि एक तो पहले आपका करियर थोड़ा स्टेबलाइज हो जाता है, आपको डायरेक्शन मिल जाती है कि हाँ बिल्कुल। मैं ये करना चाहता हूँ लाइफ में या ये करना चाहती हूँ। आई थिंक और दूसरी चीज़ ये, इन अ वेरी गुड वे, यू स्टार्ट लूजिंग फेथ इन ह्यूमंस। मतलब किस तरीके से? अगर आपका जैसे मेरा बहुत बुरा ब्रेकअप हो चुका था, तो आई लर्नड कि डोंट ट्रस्ट सो ईजिली। आई लर्नड कि हर अगर आपका दिल साफ है, इसका ये मतलब नहीं कि हर किसी का दिल आपके दिल जितना ही साफ होगा। बिल्कुल। और इवन फ्रॉम प्रोफेशनल स्टैंड पॉइंट, आप किसी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, टाइम, एनर्जी, मनी, और फिर उन्होंने आपको डिसअपॉइंट कर दिया है इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बाद। तो आई फील कि एट दिस स्टेज दैट्स बीन माई लर्निंग कि यार ठीक है, एवरीवन इज रिप्लेसेबल एंड दैट्स ओके एंड दैट्स हाउ यू शुड अप्रोच लाइफ। आई एग्री। मैं अग्री करता हूँ ये चीज़ से, क्योंकि पहले तो इनसिक्योरिटीज़ काफ़ी अलग अलग टाइप्स की होती है, राइट? लाइक यू सेड कि स्कूल कॉलेज में बिकॉज देर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ मनी देयर, राइट? देर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ करियर. The only thing is grades and
लुक्स, क्योंकि वो टाइम पे वो इन्फैचुएशन अट्रैक्शन शुरू होती है. सो एवरीवन वांट्स टू लुक अट्रैक्टिव कि यार ये मेरी थोड़ी मूंछ निकल आ रही है, क्या मैं शेव कर लूँ, बड़ा हो गया. मैं थोड़ा मोटा हो गया हूँ क्या, मुझे वेट कम कर देना चाहिए, stuff like that. तो वो तो होता ही है, बट ये फेज में आई फील दैट द मोर यू इवॉल्व, एंड आई पर्सनली फील लाइक बिकॉज इतने लाइफ एक्सपीरियंसेस हुए हैं, राइट. हमने एक्चुअली काफी मार खाई है पिछले 2 साल में. आई मीन प्रोफेशनल मार खाई है. प्रोफेशनली, हाँ बिल्कुल बिल्कुल. मतलब नथिंग टू डू विद मनी. हम जस्ट एक्सपीरियंसेस एंड ट्रस्ट एंड स्टफ लाइक आई दैट. फील कि हमारी पार्टनरशिप को अगर स्कैन किया जाए, Right. वी ऑलवेज बीन लकी विद मनी. लाइक Yeah. पैसा कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, थैंकफुली, एंड फेम मे बी, फॉर श्योर. बट ह्यूमन लेवल पर हमें बहुत लोगों का Learnings of people who put you down, or people who demotivate you, or people who bitch about you behind your back. So एक बहुत wonderful कहावत है कि be wary of not the enemy who speaks up against you, but of the friend who speaks behind your back. Something like that. And that has happened so much. वो कितना हमने experience किया है कि it's usually the people who are closer to you who are envious of you. And envy बहुत, if used in the right way as inspiration, is beautiful, but if used as jealousy and if used as कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा है ये, मेरे पास इतना पैसा क्यों नहीं है, मेरे पास गाड़ी क्यों नहीं है, बंगला नहीं है, whatever, right? If you have that thought, you will always be playing victim in a sense कि यार काश मेरे पास, काश मैं भी Maldives vacation पे जा सकता था. जा सकते हो, work towards that, and you will be one of the people who ends up there. But don't look at, and with Instagram especially, so much of that is happening, right? Every time you're just seeing people's successes, तुम सिर्फ ये देख रहे हो कि यार उनके करियर में, लिंक्डइन पे तुम ये देख रहे हो कि किसको प्रमोशन मिली, इंस्टाग्राम पे तुम ये देख रहे हो कि कौन से वेकेशन पे कौन गया है, किसके पास कितने दोस्त हैं. बट in the end, see truly what people are for, right? What is happening in their life. While they might be uploading 10 stories, they may not be the happiest, for example. And even if they are, don't be envious of them. उनसे इंस्पिरेशन लो, उनसे लड़ो मत कि यार इसके पास क्यों ऐसा है और मेरे पास क्यों नहीं है. तुम भी बिल्ड कर सकते हो, थोड़ा टाइम लगेगा. The world is not equal, and when we accept that, life will get easier. I understand there will be people who are more privileged than you, there will be people who are less privileged than you. ठीक है, मतलब किसी के पास तुम्हारे से ज़्यादा पैसा होगा, किसी के पास तुम्हारे से कम पैसा होगा, always. ठीक है, अब वो तुम्हारे ऊपर है, उस चीज़ को तुम्हें इंस्पिरेशन की तरह यूज़ करना है या तुम्हें उस चीज़ को विक्टिम मेंटालिटी की तरह यूज़ करना है. So I feel like when that starts happening, people change, and that was one of the big like learnings for us as well. That if you want to build something, just earn it, go for it. Simple as that. And when it comes to trusting people and trusting the people closer to you, my personal belief in that is कि मैं उनको ना 3 बार चांस देता हूँ. ठीक है, पहली बार ठीक है गलती हो गई, दूसरी बार शायद फिर से गलती हो गई, शायद वो इंटेंशनली कर रहे हैं, तीसरी बार इफ दे ट्राई टू बिट्रे मी, मुझे दगा दे रहे हैं और वॉट एवर, राइट, आई नो देर इज इंटेंट बिहाइंड दैट. वो चीज़ के पीछे एक मोटिव था टू टेक मी फॉर ग्रांटेड, टू टेक माई काइंडनेस फॉर ग्रांटेड, and then they're out of my life. So I feel like that's what happens. But when you blindly trust people and they do not take it for granted, जब वो truly उस चीज़ को value करते हैं, that can take the relationship to a crazy level. And that's something that I believe has happened with us, right? Where we always knew कि ठीक है, and both of us are like that, कि attitude same, kindness same, trust level same रखना. You trusted me with a bunch of things, vice versa, it worked so well. So I feel like वो रिलेशनशिप जब बिल्ड होती है प्योरली ऑन ब्लाइंड ट्रस्ट, इट गोज टू अनदर लेवल. कोई भी स्पोर्ट में, कोई भी बिजनेस में ट्रस्ट के बिना आप कुछ नहीं बना सकते. ये मैंने रिपीटेडली देखा है. wherever I have, you know, when they say 8 out of 10 startups fail या 9 out of 10 startups fail, जो भी कहते हैं, मोस्टली या तो ईगो की वजह से फेल होता है, या तो ये लैक ऑफ ट्रस्ट की वजह से फेल होता है, या तो लैक ऑफ हार्ड वर्क. आई फील कोई भी बिजनेस के स्टार्ट में आइडिया हमेशा सही, ऑलमोस्ट ऑलवेज आइडिया सही रहता है, राइट, बट प्रॉब्लम्स जर्नी में होते हैं. इट्स द ह्यूमन लेड प्रॉब्लम्स दैट कॉज एन इफेक्ट, राइट, बिकॉज सो मच प्रॉब्लम कॉज्ड बाय ईगो, कॉज्ड बाय ग्रीड, कॉज्ड बाय जेलसी, एनवी. ये सारी चीज़ों से जो ह्यूमन रिलेशन की, अच्छा इसको क्यों ज़्यादा सैलरी मिल रही है, इसके पास क्यों ज़्यादा इक्विटी है, इसके पास क्यों ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, stuff like that always creates an issue. ये मेरी डिस्कवरी रही है कि आई डोंट नो,
एट द स्टेज ऑफ बिजनेस वी आर एट, या जिस करियर के स्टेज तक हम पहुंचे हैं, यहाँ अभी पूरी EQ की गेम है, मैनेजिंग ह्यूमन बीइंग्स, मैनेजिंग माइंड्स. एब्सोल्युटली. ऑनेस्टली मैं थोड़ा बर्नट आउट हूँ, और उस बर्न आउट की वजह ये है, इट्स नॉट वीडियो लिखने हैं, पॉडकास्ट करने हैं, बिजनेसेस हैंडल करने हैं, वो सब हो जाता है. ये सब किसी के ईगो बैटल्स, और हर कोई ऑनेस्टली आई फील कि क्योंकि आपकी वजह से और हमारी वजह से इसकी शुरुआत हुई थी, लोग हमारे पास आ जाते हैं उनकी ईगो बैटल्स की वजह से. एंड आप इन चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर पाते हो. मैं बहुत ही इमोशनल इंसान हूँ, तो मैं भी थोड़ा सा बह जाता हूँ. और ये मेरी लास्ट 6 months की लर्निंग हुई है कि बस आपको यू नीड टू लूज अ लिटिल फेथ इन ह्यूमन बींग्स. फैमिली नहीं है, टीम स्पोर्ट खेल रहे हैं. I agree, and this is very popularly said by the Netflix CEO also कि तुम फैमिली नहीं बना रहे हो, तुम स्पोर्ट्स टीम बना रहे हो. यू विल रिटेन द बेस्ट पीपल, यू विल लेट गो ऑफ द पीपल हु डोंट परफॉर्म. सिंपल एज दैट. एंड आई पर्सनली यूज्ड टू फॉलो दैट होल फैमिली मेंटालिटी ना, कि हम घर नहीं, हम फैमिली बना रहे हैं, हम ऑफिस नहीं. दिस इज that's not the case at प्रॉब्लम्स all. को फेस करना पड़ा उसकी वजह से. Exactly, because the moment you put that vibe out, right, not everyone knows where to draw the line. सबको boundaries का idea नहीं होता है, तो they will start taking you for granted. They will start treating it like हाँ ये तो अपना दोस्त है, late आते ऑफिस, काम नहीं परफॉर्म करते, क्या बोलेगा. At the end थोड़ा बहुत इधर उधर सुना देगा, but he'll be back to normal tomorrow. That attitude needs to be built in from day one, that boss, sorry, if you're not performing, you're out. बिजनेस में ना कर्मा तो है डेफिनेटली, ठीक है. सो इफ यू आर अ सेंट, business is not for you, very honestly, right? Because it involves a huge level of karma, which is why personally मुझे billionaire बनने का शौक नहीं है. I know, and that's what I feel कि billionaire अगर मुझे बनना है ना, I may have to step on a lot of people, or I may have to. I don't think ये सच है. Depends. Like this is my personal philosophy. I know आपको billionaire बनना है. अगर मैं लॉजिकली बताता हूँ. Sure. बिलियनर बनने के लिए आपको बेसिकली स्केल की जरूरत होती है. Right. ठीक है. और जिस बिजनेस में हम अभी है, पर्सन ओरिएंटेड, वहाँ स्केल इम्पॉसिबल है. Right. बिल्कुल. मतलब स्लो स्केलिंग होती है. बिल्कुल बिल्कुल. बट अगर आपने कुछ ऐसी चीज बना दी जो 1000 लोगों के हाथों में होगी, तो बहुत फास्ट स्केल हो सकता है. Got it. जैसे मैटिक के फाउंडर, हमने उन्हें इंग्लिश पॉडकास्ट पर लाया था, हिंदी पॉडकास्ट पर भी लाएंगे. वो लिटरली ओवरनाइट उनका खुद का पर्सनल वैल्यूएशन $2 billion $3 billion हो गया, क्योंकि उन्होंने कोडिंग का दिमाग क्रिप्टो में लगा दिया. उन्होंने बस हट के कुछ किया और किसी के हाथों में कुछ डाल दिया. या सब बिलियनर्स नहीं, बट बहुत सारे बिलियनर्स को जिनको आप देखते हो, उन्हें बेसिकली कोई स्केलेबल प्रोडक्ट बना दे. जस्ट अगर आपने स्केलेबिलिटी पर फोकस किया अलॉन्ग विद सम डिज़ाइन, सम क्रिएटिविटी, कोई भी बिलियनर बन सकता है. पर उस डिज़ाइन के बारे में सीखने के लिए, उस आइडिया के लिए, उस क्रिएटिविटी के लिए और उस EQ मैनेजमेंट के लिए स्टैमिना लगती है. इसलिए हर कोई नहीं कर पाता. So I feel like that is totally true. My karma angle comes from a point where when you are so big, you will face a lot of obstacles, or you will face a lot of resistance, and you will have to shut down that resistance. And that can be in terms of government regulations, that can be in terms of your competition, that can be in terms of firing people all the time. आपको लगता है अब तक हमने कुछ बैड कर्मा वाली चीज करी है? Yeah, I mean, it depends on what is your definition of karma, right? So yes, we have fired people. Yes, we have, That's not bad karma. क्योंकि बिजनेस कर्म होता है. Right. और कर्म में रूल्स थोड़े से बेंड हो सकते हैं. बिल्कुल. मतलब महाभारत भी उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है. धर्म युद्ध उस वॉर का कर्म था कि धर्म को एस्टैब्लिश करना है फिर से. राइट. तो अगर आपका कर्म आपके गोल्स हैं, और अगर आप एथिक्स को नहीं ब्रेक कर रहे हो, बट अगर कोई आपके स्पोर्ट्स टीम का पार्ट नहीं बन सकता, राइट, इट्स ओके, इट्स नॉट अनएथिकल. ठीक है. आई मीन इट डिपेंड्स हाउ पीपल लुक एट कर्मा, राइट? तो दैट्स वन ऑफ द थिंग्स वी हैव एब्सोल्युटली इन मेनी केसेस टेकन बिजनेस फ्रॉम अ कंपेटिटर, लाइक वी वन द बिजनेस एसेंशियली इन अ पिच, थिंग्स लाइक दैट. तो वो सब चीज़ें होती है, बट इट डिपेंड्स यार. फिर वो एथिकल नॉन एथिकल क्या है, वो बहुत रिलेटिव हो जाता है. तो जिस इंडस्ट्री में हम हैं, यूट्यूब स्पेसिफिकली या कंटेंट क्रिएशन, मुझे एक्चुअली लग रहा है कि बहुत चेंजेस होने वाले हैं इन द वे कंटेंट इज डन. चेंजेस, एक तो इंफोटेनमेंट कंटेंट बहुत डीप होने वाला है अभी से. लोगों को बहुत डीप गहराई वाला कंटेंट है, क्योंकि लोगों ने बेसिक्स सीख लिए हैं. और अक्सर लोग ये कहते हैं कि नहीं, अब तक हिंदी में नहीं सीखे हैं, अब तक जो भी रीजनल लैंग्वेजेस में नहीं सीखे. आई फील कि वहाँ भी लोगों ने सीख लिया है. पर्सनल फाइनेंस के बेसिस सीख लिए हैं,
फिटनेस, इन सारी चीज़ों के बेसिक्स अभी सभी लोगों ने सीख लिए। बिल्कुल। या तो आपको एकदम डीप वाला इंफोटेनमेंट कंटेंट बनाना, या तो आपको न्यूज़ शेयर करनी है अपने ऑन अ चैनल पर, डेली बेसिस। हाँ न्यूज़ कास्टर, या तो आपको हाईली एडिटेड व्लॉग्स और वैसे सब चीज़ें करनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू दीज आर द 3 थिंग्स, या तो गो वेरी डीप, या तो न्यूज़, या तो व्लॉग्स और एडिट्स, व्लॉग्स एंड एडिट हैवी स्टोरी वीडियोस, टेलिंग अच्छी तरीके से। एडिट हैवी। गॉट इट। एंड जितना मैंने जेन जी से बात किया है, मतलब नॉट जस्ट द टैलेंट, नॉट तनीशो या तारिणी या देव या जो भी, बट जेन जी के बच्चों से बात करके मैंने ये सब चीज़ें सीखी हैं कि उनके प्रेफरेंसेस अलग है, और इन प्रेफरेंसेस की वजह से आई फील कि कंटेंट में शिफ्ट भी आने वाला है। नो आई एग्री। हम 2-3 सालों से ये कह रहे हैं कि बहुत सारे यूट्यूबर्स फेड अवे होने वाले वो हैं। होना शुरू हो चुका है आई ऑलरेडी। थिंक आई फील हो हो गए चुका हैं। है। हाँ, वो खत्म हो गया हो है। चुका है लोगों को भी पता है। व्यूअरशिप एंड ऑल। आई एग्री, वो काफी हो रहा है। एंड द थिंग इज एट द एंड यार, इट्स मोर देन एनीथिंग, इट्स अबाउट रीइनोवेटिंग यार। मतलब द रीजन आई नो you've been able to stick around is क्योंकि you didn't stick to only नहीं मैं फिटनेस कंटेंट ही बनाते रहूंगा लाइफ पर, राइट? तो क्योंकि आफ्टर पॉइंट वो बोर हो जाती है ऑडियंस, लाइक पीपल वांट, खुद क्रिएटर भी बोर हो yeah जाते हैं। exactly, people want more things. I can't make for 10 years same videos about how to lose weight in 20 different ways. उस पे व्यूज तो आ जाएंगे, बट क्या मुझे मजा आ रहा है कंटेंट बनाने में, stuff like that. पैसे कौन कमाता है आजकल सबसे ज्यादा? So infotainment has a lot of money. Infotainment मतलब creators like say Dhruv Rathi or an Abhimanyu or अंकुर वारिक, Rachna Ranade or people like that, Tanmay Bhatt, people who are covering a lot of content around education, finance, लर्निंग based. क्योंकि सिचुएशन ये है कि फिनटेक और एडटेक का बहुत बड़ा बूम हुआ है लास्ट 1.5-2 साल में, बिकॉज इन्वेस्टर मनी की वजह से। investor money, lot of investor money has come in. A lot of new spaces like cryptocurrency have started up. Lot of people now investing in stocks, mutual funds. तो वो पूरा यूजर एजुकेशन जो ड्राइव हो रहा है, एंड how do these apps acquire new users is by working with top YouTubers, right? तो जो अमाउंट मांग रहे वो मिल रहा है इन अ सेंस, राइट? क्योंकि उतना अंधा पैसा मार्केट में आ गया है। सो ऑनेस्टली इफ यू वांट टू क्विकली गेट रिच, दिस इज वन ऑफ द गुड हैक्स दैट start a genuinely good fintech edtech channel or edtech channel and you will be able to rake in brands. आई ऑल्सो फील कि ये एक इनफाइनाइट अर्निंग पोटेंशियल है। हो सकता है, लर्निंग बिल्कुल। खत्म नहीं होती किसी की। Absolutely, that's true. It's about how you keep entertaining the audience with new content, right? So that's something I feel a lot of new creators are also trying and doing and experimenting. कि learning should not be boring यार। मुझे क्यों स्कूल में रहना पसंद नहीं था, क्योंकि टीचर्स यूज्ड टू टीच इन अ वेरी ड्राई मैनर, है ना? कि अच्छा ये इक्वेशन को ऐसे ऐसे सॉल्व कर दो। पर अगर आप मुझे एक स्टोरी के थ्रू आप बता रहे हो कि कैसे लेसन सीखना है, मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा वो चीज़ सीखने में। और स्पेशली अभी यूट्यूब वीडियोस के साथ जो यूट्यूबर्स इतना हैवी एडिट्स कर रहे हैं और एक प्रॉपर स्टोरी विजुअलाइज करवा रहे आपके लिए इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज़ ब्यूटिफुल। दैट इज़ वॉट इज़ इंक्रीजिंग द लर्निंग कैपेसिटी ऑफ पीपल ऑल्सो। कि यार आज लोग स्टॉक्स के बारे में क्यों इन डेप्थ पढ़ रहे हैं, स्टॉक्स ही नहीं, वो लोग ट्रेडिंग भी देख रहे हैं, लोग F&O क्या है वो देख रहे हैं, विच इज़ वाई लॉट ऑफ द स्टॉक मार्केट चैनल्स specifically have grown so much. We know a bunch of people, Vishal Malkan sir for example, you had him on the podcast, fantastic viewership. He's one of the top trending podcasts on our English channel, very surprisingly. But लोगों को जानना है, लोगों को सीखना है, सब घर पे बैठे they are figuring out कि how can I upgrade myself और how can I earn more money. तो या तो मैं स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, क्रिप्टो में कैसे पैसे डाल के ट्रेडिंग करके पैसा कमाऊँ, या तो मैं अपनी स्किल्स कैसे बढ़ाऊँ, मैं डिज़ाइनिंग कैसे सीखूँ, मैं कोडिंग कैसे सीखूँ, थिंग्स लाइक दैट, विच इज़ वाई ब्रांड्स लाइक whoever, right? We worked with IND Money, Grow, Upgrad, and Academy. All of these are exploring influencer marketing to a great extent. तो ये reasoning. But besides that, मैं ये नहीं मानूंगा कि these are, of course, this is one side of the chain. But काफ़ी लोग ऐसे भी है और काफ़ी ज़्यादा लोग हैं who are also interested in entertainment only. सबको learning नहीं करनी है बॉस. There's a very small chunk of people. शिफ्ट होगी धीरे धीरे, इट डिपेंड्स ऑन द मोटिवेशंस ऑफ द पीपल यार, सिंपल एज दैट. इफ आई एम अ 60-year-old person who's lived his life, I possibly don't want to get back to learning again. आई फील ये ऑडियंस बच्चों वाली ऑडियंस है मोस्टली, जो एंटरटेनमेंट देख रही है और जो गेमिंग कर रही है. हाँ
सॉर्ट ऑफ, या क्योंकि ठीक है कॉलेज टाइम है, देर ऑलरेडी गोइंग थ्रू आवर्स ऑफ लर्निंग, तो उनको स्विच ऑफ होना है, तो वो गेमिंग कर रहे हैं और वो एंटरटेनमेंट OTT प्लेटफॉर्म्स पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, सो दैट इज़ कम्प्लीटली ओके. यहाँ पे ये है सिचुएशन कि यहाँ पे लोग एक पे स्केल में स्टक है, तो दे आर थिंकिंग कि यार या तो मैं ये अपना जो सैलरी है 50,000 आई अर्न इन अ मंथ फॉर एग्जाम्पल, मैं उसको और पैसिव इनकम कैसे बिल्ड कर सकता हूँ, या तो मैं अपनी सैलरी को 50,000 से 1 लाख कैसे ले जा सकता हूँ. सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हियर. यहाँ पे ठीक है, आई एम 13-14 years old, I want to watch Tanmay Bhatt's video, I want to watch Mythpat's video, I want to game. That's completely okay. You were only 13 years old. Don't take the pressure of the world. But in fact, there's a flip side to that also, right? हम देख रहे 13-14 साल के बच्चे ट्विटर पे जो है अपना स्टार्टअप खोल रहे हैं, क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बात कर रहे हैं, नई नई इनोवेटिव स्टार्टअप आइडियाज पिच कर रहे हैं, जो मुझे भी नहीं समझ आ रही है. ये चोगिरी नहीं है, मतलब नहीं, असली स्टार्टअप this आइडियाज is actually good quality startups, and that's fantastic. That is very welcome. This means that India as a country has very deep potential. Hopefully there is no brain drain. लोग इंडिया में एजुकेशन लेके US पढ़ने नहीं चले जाते मास्टर्स के लिए, और फिर वहीं पे टैक्स पे नहीं कर रहे, वहीं पे जॉब्स नहीं पे कर रहे. तो that all that investor money is great for the life in India. क्योंकि now I know many engineers who are getting paid very similar to what an engineer in the US would get paid. A lot of our friends run startups like that, right? कि यहाँ पे बैठ के रिमोट वर्क करके तुम कैसे क्वालिटी एजुकेशन पाके अच्छा कमा सकते हो. तो वो एक completely different economy हो रही है. I know a lot of engineers who are now making 30, 40, 50 lakh rupees by working in startups, and they only have a couple of years of experience. That is great. आई फील कि जो चीज़ें हमारे पेरेंट्स हमें बोलते थे अबाउट ओ आपको वहाँ जाना चाहिए, वहाँ ज़्यादा आप कमा सकते हो, वो पूरी गेम चेंज हो चुकी है. Right. I feel like India is going to be the US of the last 10-12 years. पता है, जब मैं कॉलेज में था तो किसी ने मुझसे ये बोला कि आपके पेरेंट्स और रिलेटिव्स और टीचर्स को सुनने के बजाय आपको उन लोगों की सुननी चाहिए जो आपसे थोड़े ज़्यादा बड़े, 2 या 3 साल आपसे बड़े या age में, 5 yeah. साल, क्योंकि उन्होंने अभी अभी रियल वर्ल्ड देखा, तो उन्हें पता है, रियलिटी पता है. Right. And I feel we are 5 years out of college. Right. You are 5 years? Yeah, 4 years out of college. 4 और years. usually you know वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं जो कॉलेज में है कि स्कोप क्या है ये इंडस्ट्री में, एंड यू विल ट्रूली बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट जब वो आप जिस बंदे या बंदी ने 5-6 साल स्पेंड किए वो इंडस्ट्री में क्लोजली, कि यार जेन्यूनली हाँ इन द नेक्स्ट 3 years इतना पैसा आने वाला इंडस्ट्री में, इसलिए अपॉर्चुनिटीज भी बिल्ड होंगी. दे विल बी एबल टू टेल यू. एक मनी हैक बता देता हूँ. हैक नहीं है, मुश्किल है, बट ट्रूथ है, मनी ट्रूथ है. कि अगर देखो, लोग कहते हैं कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ तभी करनी चाहिए जब आप कंप्लीटली प्रिपेयर्ड हो, और अगर आपको दिल में पता है कि हाँ यही करना है लाइफ में, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत ज़्यादा ट्रेड ऑफ्स होते हैं. मतलब आपको अपनी मेंटल हेल्थ का ट्रेड ऑफ कभी कभी देना पड़ता है, फैमिली टाइम, बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस इन्वॉल्व होते हैं, एंड पीपल डोंट एंटिसिपेट दैट. इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप हर किसी के लिए बिल्कुल नहीं है. आई वुड इनफैक्ट से जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ आज तक, शायद ओनली 1% ऑफ ऑल ऑफ देम आर born to do this. 99% are not. ठीक है, that's okay. But hack है ये. फरीन अहमद हमारी फ्रेंड है, उन्होंने मुझसे ये कहा कि अगर आपका एंटरप्रेन्योरियल गोल सिर्फ पैसा है, और वो भी होता है गोल लोगों के लिए, आई वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर टू अर्न बिग मनी, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो दैट सैक्रिफाइसेस विल बी इन्वॉल्व, बट द हैक इज जो भी बिजनेस कर रहे हो उसमें कोई ना कोई टेक एलिमेंट आपको डालना चाहिए. हाँ, एक उससे स्केल हो सकती है कंपनी, और ऑटोमेट हो सकती है. हाँ, ऑटोमेट हो सकते हैं, और अगर आप फंडिंग के लिए जाओ तो आपकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर, जैसे मतलब ये जो टिकटॉक क्लोन्स निकले थे, आई थिंक कुछ साथ में कुछ 9-10 बड़े क्लोन्स निकले थे, तो वो 9 कंपनीज 10 कंपनीज के जितने भी फाउंडर्स हैं, उनमें से काफ़ी सारे फाउंडर्स के पर्सनल बैंक अकाउंट्स में 80 crores 90 crores है, जो एक्चुअली वेंचर कैपिटल मनी है. राइट. जो VCs ने स्टार्टअप के लिए दिया था, बट इन लोगों ने विड्रॉ कर लिया एज देयर सैलरी, एज देयर. I mean, that may not be the most ethical, personally, I feel, unless they have... नहीं, ये completely unethical है, but मैं perspective दे रहा था, and they are, some of them are 21, 22. Right. तो ठीक है, वो उनका एक नज़रिया है, but ये एक हैक होती है कि अगर आपको सच में बड़ा पैसा चाहिए लाइफ में, बिग मनी, तो फिर टेक करो. राइट. नहीं, बिल्कुल सही बात है. और हम देख ही रहे यार टेक कंपनीज की वैल्यूएशन से, एवरीवन फ्रॉम से फेसबुक टू ऑल द कंपनीज इन इंडिया
नाउ क्या है इनकी वैल्यूएशन, मतलब $2 बिलियन कितने हजार करोड़ रुपए होता है मुझे पता भी नहीं है. 14,000 करोड़. लाइक 14,000 करोड़ रुपए, लाइक दैट इज क्रेजी मनी. एंड दिस इज द ट्रूथ, दिस इज द रियलिटी. ये ऑन ग्राउंड हो रहा है. स्टार्टअप्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया, एंड आई वुड नॉट जस्ट से बैंगलोर, दिल्ली, बॉम्बे. अभी तो अलग अलग जगहों से इतने स्टार्टअप्स आ रहे हैं इन इंडिया. स्टार्टअप्स में इतना पैसा आ रहा है, और ये स्टार्टअप सारे अलग अलग रीजन्स हैं इंडिया के, एंड दे आर ऑल डूइंग सम काइंड ऑफ टेक. अलग अलग टेक आ गए यार. पहले तो ये फिनटेक, एडटेक था, अब तो फार्मा टेक आ गया है, अब तो एग्री टेक आ गया है. अलग अलग ये, कैन यू इमेजिन, इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्रीकल्चरल इकोनॉमीज. आई थिंक अभी कोई हेडलाइन आई थी कि यूएस के वेंचर कैपिटल फंड्स आर लुकिंग टू डिप्लॉय फॉरेन कैपिटल. मतलब रादर देन लुकिंग एट सिलिकॉन वैली, वो सोच रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड हम लोग इन्वेस्ट करेंगे स्टार्टअप. बिल्कुल. ये इसका रीजन ये है कि सिलिकॉन वैली हैज ऑलरेडी सीन दैट बूम ऑफ ग्रोथ. तो अभी जो ग्रोथ होगा may not give as much dividend or result or return on investment that working in a Nigeria or a India or a developing economy like ours would. अब यहाँ आप 0 से 1000 की शुरुआत कर रहे हो सीधा, राइट? वहाँ पे 1000 से 1200 1300 जाएगा. So that is why the return here is massive. Plus इंडिया के अपने और benefits है, सब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, चीप लेबर है, स्टफ लाइक दैट. और टेक के बारे में सुनकर ना अक्सर लोगों को लगेगा शिट, मतलब कोडिंग, मुझे खुद कोडिंग नहीं आती. बट लाइक यू कैन गेट अ पार्टनर हु नोज हाउ टू कोड. आप हायर कर सकते हो. इट्स आल्सो, हाँ, वो ना आप ऑटोमेट कर सकते हो उस चीज को विद द राइट पीपल इन योर स्टार्टअप. आपको प्रोडक्ट स्किल्स आने चाहिए कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है तो आप उसे विजुअलाइज कैसे कर सकते हो, उसकी डिजाइन कैसी होनी चाहिए, लोग खरीदेंगे, लोग यूज करेंगे प्रोडक्ट. Exactly. और वो इतना रॉकेट साइंस नहीं है. इट्स एज सिंपल एज कि अगर आपने इंस्टाग्राम ऐप बनाया होता तो आप क्या क्या फीचर्स उसमें डालते, आप क्या क्या चीज उसमें डालते जिससे आप खुद वो ऐप पे स्टिक हो जाते. उस ऐप पे घंटों आप टाइम स्पेंड करते. दैट्स हाउ यू नीड टू थिंक इफ यू आर एवर स्टार्टिंग अ न्यू ऐप. दैट दोज आर द वेरी बेसिक्स कि कंज्यूमर साइकोलॉजी कैसे चलने वाली है, कि मैं ऐसा क्या टैगलाइन दूं या ऐसा क्या फीचर दूं जिससे ये प्रोडक्ट का बाइंग कंप्लीट होगा, या इस प्रोडक्ट की डाउनलोड कंप्लीट होगी, फॉर एग्जाम्पल. दीज आर द ओनली थिंग्स. इसके लिए आपको बेसिक एजुकेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट है, और डिजाइन स्किल्स इंपॉर्टेंट है कि हाँ यार. एंड डिजाइन स्किल्स कैन बी समथिंग एज बेसिक एज थिंग्स लाइक थंबनेल कैसे डिजाइन करे, थंबनेल कैसे डिसाइड करे, किस टाइप का नोटिफिकेशन दे. फॉर एग्जाम्पल मुझे जब ट्विटर नोटिफिकेशन देता है कि XYZ पर्सन हैज फॉलोड यू, वो यूजुअली तभी देता है कि वो पर्सन या तो वेरीफाइड होगा या वो पर्सन 10,000 फॉलोअर्स के ऊपर होगा. तो मैं डेफिनेटली टैप करूंगा कि देखूंगा, अरे मुझे देखने दो. सो इट इज वेरी माइन्यूट थिंग्स लाइक व्हाट विल कैच दिस पर्सन्स अटेंशन. अटेंशन इज द न्यू करेंसी, वी ऑल नो दैट. तो वो है कि यार आप ऑलरेडी इनका अटेंशन जो ऑलरेडी 10 एप्स में डिवाइडेड है, हाउ कैन यू बी वन ऑफ द 10 एप्स नाउ. क्योंकि हम वो यूट्यूब की बात कर रहे थे, आपका नेचर ऑफ योर जॉब है ऑब्जर्वेशन. आपको बहुत चीज़ें ऑब्जर्व करनी है कि कौन सा नया यूट्यूबर अभी निकल के आ रहा है, क्यों निकल के आ रहा है, जो पुराने यूट्यूबर्स हैं वो फेड अवे क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, वो गलतियाँ क्या कर रहे हैं. तो अदर देन रीइन्वेंशन, आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से लोग फेड अवे हो रहे हैं फ्रॉम द एग्जिस्टिंग? एरोगेंस तो सबसे बड़ा रीजन है. ऑफलाइन दुनिया में एरोगेंस होता है. ऑफलाइन ऑनलाइन दुनिया में जब लोगों को लगने लगता है कि हाँ मेरे पास तो 5 मिलियन सब्सक्राइबर है, मेरे पास 10 मिलियन सब्सक्राइबर है, मुझे क्या हो जाएगा, मेरी ऑडियंस कहीं नहीं जा रही है. सॉरी, दैट इज टोटली रॉन्ग. जब आपको ये लगने लगता है कि यार आप प्लेटफॉर्म से बड़े हो गए हो या आप ऑडियंस से बड़े हो गए हो, दैट इज व्हेन योर डिक्लाइन स्टार्ट्स, राइट. तब आप में वो कंप्लेसेंसी वर्ड जो होता है कि यार ठीक है कल वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है यार 5 महीने बाद वीडियो अपलोड कर दूंगा, अभी थोड़ा टहल लेता हूँ, अभी थोड़ा चिल कर लेता हूँ. कंसिस्टेंसी इज इम्पॉर्टेंट. द थिंग इज दैट इफ यू आर नॉट पुटिंग अप कॉन्टेंट, पीपल विल स्टार्ट फॉरगेटिंग यू, क्योंकि इतना वैरायटी ऑफ कंटेंट आ रहा है. इतने आजकल तो सभी क्रिएटर हो गए यार, अब तो कोई बचा ही नहीं है. लाइक एवरीवन विद अ स्मार्टफोन इज अ क्रिएटर. So does not matter how many followers you have, if you don't keep feeding them some kind of interaction,
या तो इंस्टाग्राम स्टोरीज, इंस्टाग्राम पोस्ट, कुछ तो आप बना रहे हो, एंगेज रख रहे हो अपनी ऑडियंस को, इम्पॉर्टेंट है. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दिन में 5 वीडियोस डालो, बट हफ्ते में तो एटलीस्ट कुछ डालो, 2 हफ्ते में एक बार कुछ डालो. दैट इज व्हाट विल कीप देम आई थिंक कि बहुत लोग पता है कहाँ फेल हो रहे हैं, टीम बिल्डिंग में. ओह बिग एक्सपीरियंस टाइम, यूट्यूबर्स भी. बिग टाइम. ये क्यों हो रहा है और हमारे लिए आसान क्यों था? क्योंकि ये ऑनेस्टली आसान रहा है हमारे लिए, थोड़ा रिलेटिवली आसान रहा है एज कंपेयर टू देम. ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि I'll tell you, this is purely because you from the beginning had a mindset that I don't want to work alone. A lot of people are very protective about the stuff they start. ठीक है? So I know many YouTubers who have been switching from agency to agency to agency to agency. वो अब तक को 5 साल उनको हो गए, वो एक एजेंसी के साथ स्टिकी नहीं हो पाए. ठीक है, चलो एजेंसी छोड़ दो, वो ऐसा एक इंडिविजुअल नहीं ढूंढ पाए who can work with them on their vision. That is either because they've been not fair in terms of compensation, been very rude and unapproachable to work with, or just been inconsistent. See, the thing is, as hard as it is on to be a creator on YouTube, it is a job at the end of the day. आपको लगेगा कि you don't have to answer to anyone. Don't do it for that reason. You have to answer to each and every subscriber of yours. They are your bosses. So if you think that, oh, I'll be a YouTuber, I won't have a boss to answer, sorry, you're very wrong. आप बहुत गलत जा रहे हो. तो वो है situation कि the audience after a point will not be very sympathetic towards what issues you are going through in your life. They will understand it, but they will also divert towards where they are getting their content from. Audience को content चाहिए, simple as that. अगर आप provide नहीं कर पा रहे हो, market में 50 और player है, वो provide कर देंगे. तो for that reason you will have to be a little tough on yourself and keep being consistent. आपको game में आते रहना पड़ेगा बिल्कुल. So that is the reason. लोग team क्यों नहीं build कर पाए? It's because they've just been not big on building teams and systems around them. At the end, each YouTuber is a startup. अगर आपको scale करना है, अगर आपको अलग अलग platforms पे active रहना है, आप अकेले नहीं कर पाओगे. You will have to build a team. I also feel कि अगर आप सिर्फ YouTube कर रहे हो और अगर आपके पास कोई स्टार्टअप एक्सपीरियंस नहीं है, कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर एक वो बहुत यूनिडायमेंशनल थॉट प्रोसेस हो जाता है कि मैं अपने पैसों के लिए वीडियोस बनाता हूँ या बनाते हो. बट मंकी के स्टार्ट होने से पहले कितने लोग थे भैया भाई में? एक ही था, रजस था. That's it. फिर मंकी के स्केलिंग से मेरे को समझ आया कि हाँ अच्छा अभी बड़ी टीम बना. Exactly. No, I've seen in the last 1 year, 1.5 year, we have so many team members on Beer Biceps. पता है we went from 7 or 8 team members, including interns, to 46 now on Beer Biceps. That's insane, and that's purely because the goal was कि हम सारे platforms को tackle करेंगे. Facebook, most creators think it's dead, but I know when you put a team, that algorithm is working for you now instead of you working against the algorithm. सब ये काफी नए creators भी ना, मैं हमेशा सुनता हूँ कि ओ algorithm change हो गया, ओ algorithm is not favoring us. तो क्या कर लोगे? मार्क जकरबर्ग को ईमेल डालोगे, वो चेंज कर देगा तुम्हारे लिए एल्गोरिथम. एक्चुअली ना, लाइक ये एल्गोरिथम की गलती नहीं, आपको अपने कंटेंट में जाकर खुद से ये पूछना है कि आप गलत क्या कर रहे हो. क्या लाइटिंग गलत है, कलर्स गलत है, पैकेजिंग गलत है, टॉपिक्स गलत है. एक्सपेरिमेंट एंड फेल फास्ट, सिंपल एज दैट. ठीक है, सी व्हाट्स वर्किंग, सी व्हाट्स नॉट वर्किंग. क्राइंग अबाउट द एल्गोरिथम ऑल द टाइम इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. यू आर अगेन डेवलपिंग वही विक्टिम मेंटालिटी में जा रहे हो. ये बहुत होता है हमारे देश में यार. आई डोंट नो व्हाई. कि तुम क्या कर रहे हो? लाइक व्हाट डू यू थिंक टॉकिंग अबाउट द एल्गोरिथम ऑन योर सोशल मीडिया इज गोइंग टू डू? इज इट गोइंग टू चेंज दैट फॉर यू? Is Mark Zuckerberg suddenly going to feel like, अबे राकेश from Delhi feels की एल्गोरिथम चेंज हो गया है, ठीक है तो रुक जाओ मैं चेंज कर देता हूँ फिर से. तो वो चीज़ से बाहर आ जाओ यार. कंप्लेनिंग इज नॉट गोइंग टू हेल्प. ठीक है, कंटेंट डेवलप करना शुरू कर दो. तो वो है टीम बिल्डिंग इज अनदर रीजन. कठिनाइयों के बारे में बातें चल रही थी कि और अच्छा आप और बताओ कि जो 20 साल का रणवीर था और जो 28 साल का रणवीर है, उसमें क्या डिफरेंस है? ये बिसाइड्स पीस और मेडिटेशन और वो सब साइड में रखेंगे, और क्या चेंजेस है एज अ पर्सन? लाइफस्टाइल पूरी बदल चुकी है. तभी सिर्फ फिटनेस होता था मेरी लाइफ में. अब आप थोड़े अमीर हो गए हो. नहीं वैसी लाइफस्टाइल नहीं. मैं मनी, फेम और पावर से भी काफी ज्यादा डिटैच्ड फील करने लगा हूँ आज. आई डोंट नो वेदर दैट इज द मेडिटेशन वर्ड, बट बहुत डिटैच्ड फील करता हूँ.
तो आपको हाई नहीं लगता है जब नहीं, मेरे को पता है कब हाई फील, अकाउंट में पैसा हिट होता है? नहीं। जब थोड़ा पावर वाली फीलिंग आती है कि यार तुम अपनी लाइफ को खुद गवर्न कर रहे हो? मेरे को तब हाई फील होता है जब ओके, 2 मोमेंट्स है। एक, जब हम एक बहुत बढ़िया कंटेंट पीस रिलीज करते हैं, कोई बहुत ही ज़्यादा एडिटेड वीडियो या कोई बहुत ज़्यादा इलेबोरेट व्लॉग या कुछ, तो उसे जब रिलीज करें तब हाई फील होता है। और दूसरा है तब फील होता है जब मैं मेरी एक स्टार्टअप से उस स्टार्टअप के सारे मेंबर्स से बात कर रहा होता हूँ, तभी हाई फील होता बट क्या आप उस वीडियो के रिजल्ट्स के साथ अपने आप को नहीं, अटैच करते हो? नहीं, वो अगर- रिलीज हो गया तो है। आप, हाँ, वो रिलीज में ही है, वो पब्लिश बटन में हाई होता क्योंकि क्रिएटिवली आपको सेटिस्फाई हाँ, करता है कि वाओ क्या वीडियो बनाई है। है। आई जस्ट फील कि एज एम ग्रोइंग अप पैसों से बहुत डिटैचमेंट हो रही है। बट इज डू यू से दैट बिकॉज यू हैव सीन अ लॉट ऑफ मनी इन योर लाइफ? हाँ, एंड I've realized कि लोग पैसों को ना एक डेफिनेटली उसे रिस्पेक्ट देना चाहिए, एंड वो भी एक जिंदा चीज़ होती है, बट ये भी जानना ज़रूरी है कि पैसे फ्लो होने चाहिए, और जितना आप उसे फ्लो करवाओगे उतना ही ज़्यादा चर्न होगा पैसा आपके लिए। और कि ये एकदम पकड़ के मत रखो उसको। हाँ, it कि could be don't get so attached to it that it is everything in your life. फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड, एज इन जुआ नहीं, पर गेम्स खेलने चाहिए पैसों के साथ। Got experimentation. से एंड अ रियल वर्ल्ड लॉजिक ऑफ दिस इज, अभी एफडी का ज़माना चला गया, लोग एफडी में इन्वेस्ट नहीं करते आजकल, एज इन जो Right. फाइनेंशियली savvy लोग होते हैं, या तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, या क्रिप्टो Mutual में इन्वेस्ट funds, करते हैं, या हाँ. स्टार्टअप्स या म्यूचुअल फंड्स, ऑल ऑफ विच आर फ्लोइंग मनी रादर देन फिक्स्ड मनी। Right. तो जितना आप पैसों के बारे में ज़्यादा सीखोगे, पैसों की भी एक गेम होती है। जैसे अगर आपको फुटबॉल में और ज़्यादा बेहतर खेलना, पहले फुटबॉल आपको देखना चाहिए, टीवी से सीखना चाहिए, फिर खेलना चाहिए, दोस्तों से सीखना चाहिए, जिन लोगों ने आपके पहले फुटबॉल खेला है उनसे सीखना चाहिए। पैसों की गेम भी ऐसी ही होती है, आपको फ्लो करते रहना चाहिए पैसों के साथ। Got it. So fair enough. आप ने बोला कि पैसे से अटैच मत हो जाओ, और दूसरी चीज पावर, फेम, नन ऑफ दैट अफेक्ट्स यू। फेम से अटैचमेंट नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने फेम का फ्लीटिंगनेस देखा है। एज इन अगर आपको फेम हमेशा के लिए चाहिए, वहाँ सैक्रिफाइसेस की ज़रूरत भी होगी, जैसे कि क्या? जैसे टाइम, जैसे effort, मतलब वो energy। तो लेगेसी हो गई ना कि अगर कोई बॉलीवुड एक्टर है, ठीक है, जिसने थोड़ा बहुत फेम देख लिया अभी के लिए, उनका पोटेंशियल और भी ज़्यादा है, उन्हें बहुत टाइम देना होगा अभी, मूवीज में काम टू करना देयर होगा। क्राफ्ट, हाँ, कि जितना बेहतर काम होगा उतना ज्यादा हाँ, फेम हाँ। होगा। और मान लो वो कल जाके शाहरुख खान जितने बन गए एट एज 40, एट एज 45, तो उसे मेंटेन करने के लिए भी टाइम, एफर्ट, एनर्जी देनी होगी। और इसके एक एग्जांपल है अक्षय कुमार, जो इतने ज़्यादा फिल्म्स करते हैं, इतना ज़्यादा एफर्ट डालते हैं, और वहीं रेलिवेंट रह चुके हैं उस जमाने से। राइट। हु एल्स इज रेलिवेंट, Right. एज रेलिवेंट? नो वन। अगर अक्षय कुमार की फिल्म 2021 में रिलीज हो रही है वर्सेस 2001, रेलिवेंस सेम है, सेम है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट, टाइम दिया। तो Hmm. फेम का नेचर ये है। और पावर मुझे ऑनेस्टली 2021 से थोड़ा पता चल रहा है, मे बी बिकॉज वी सीइंग ग्रोथ और मंकी, इतने सारे स्टार्टअप साथ में काम कर रहे हैं, बट पावर को मैंने अब तक समझा नहीं है, बट मैं उससे भी थोड़ा बहुत डिटैच्ड हूँ। मुझे आई डोंट नो, पावर को लेकर मेरा कोई But जवाब नहीं है। आप ये सारी चीजें इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आपने देख लिया है वो सब कुछ, और फिर आपने वो कॉल लिया कि हाँ इसमें कुछ खास नहीं है जितना लोग सोच सकते हैं। एंड दैट इज व्हाट ब्रिंग्स मी टू जिम कैरीज वेरी ब्यूटिफुल कोट। आई विश, Yeah, I wish that people would get all the money in their lives to know that it is not the answer. Or All the fame. money, fame, power in their lives to know that that is not the answer. And इसलिए हम देखते हैं कि बॉलीवुड तो इतने करोड़पति यार, बॉलीवुड एक्टर्स, why are they still having mental health issues? Athletes, cricketers, people who've made so much money in their life कि हम उतना गिन भी नहीं पाएंगे यार हाथ पे. Why are they still having issues? क्योंकि money is not everything. It is very important, but give it its right place. और इसलिए मैं पीस को इतना हाईलाइट करता हूँ आजकल। Right. पिछले 6 महीनों से मैंने योगा बहुत स्टार्ट कि रात को नींद अच्छी आनी चाहिए, और एंड आई ऑल्सो हैव गहरी अ नींद पर्सनल आनी चाहिए। फिलॉसफी कि वो नींद तभी अच्छी आएगी जब यू नो इनसाइड योर हार्ट कि तुमने कुछ गलत नहीं किया है, तुमने किसी को चोट नहीं पहुंचाई है, तुमने कुछ चोरी नहीं की है। तो फिर तुम like take for example a big billionaire who has stolen money from the country. He has so much money, but वो पैसा उसके बैंक में है, क्या उसको रात को नींद आ रही है? So I think that is what my relationship with money has become. कि I know it's important,
बट इट इज नॉट योर लाइफ. कि कुछ भी हद तक मत जाओ पैसा कमाने के लिए, फेम पाने के लिए, पावर पाने के लिए, क्योंकि एट द एंड पावर होता क्या है? पावर ये होता है कि यार तुम अपने मन की मर्जी सब जगह चला रहे हो. कि यार तुम यू हैव a lot of people who report to you, who are working under you in a sense. A lot of big connections where if you want to make things happen, तो आपके एक चीज़ बोलने पर हो जाती है. लोग आप जब चलते हो तो ये सब चीज़ें है मेरी लाइफ में, but I've never viewed it as power. Exactly. So it you've not exploited it, na. You like, which is why we are very even cautious about the words that we use. हम कभी ये नहीं बोलते तू मेरे लिए काम करता है, तू मेरे साथ काम करता है. You work Because we with really us. view it like that. Yeah, truly in the truest sense. वही sports team mentality फिर से. Exactly. मैं आपका मैनेजर नहीं हूँ, आपका स्ट्राइकर हूँ. Yeah, आपका co-player winger हूँ. हूँ. Exactly. You're my teammate essentially, and that's what we call. We don't even call people employees. We call them teammates. We don't colleagues. like it when people say sir. Yeah, dude. It's like, and weird, why dude. should you? It makes no sense. There are people who are older than me जो मुझे sir बुलाते हैं, and I'm like, please मत बुलाओ ये चीज. There is truly no sense of. क्यों इंडिया में इतना सर का कल्चर? There is all colonialism. अब हम British rule किए हैं, तो sir बुलाने की आदत है since a while. It has just gone down like that. I remember हमारे एक पुराने बिजनेस एसोसिएट बहुत ऐसे गुस्सा हो जाते थे जब मैं किसी को सर बुलाता था. Right. कि उन्होंने कहा कि उनके लिए रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है स्टार्टअप्स में. तो Right. मुझे तब बात बिल्कुल समझ नहीं है. एंड एज ऑफ ग्रोन अप आई रियलाइज अच्छा ये सब कॉलोनियलिज्म की वजह से हुआ है. Yeah, absolutely. कि serving attitude बचपन से रहा है, मतलब Indians में always. इसलिए वो इनसिक्योरिटी रहती है कि नहीं नहीं मेरे पास है मेरा सम्मान, मेरा Yeah, रिस्पेक्ट. that is always लाइक there. ठीक है यार 2021 में लौट जाओ. Exactly. नहीं तो वो तीन चीज़ है जो बहुत इंटॉक्सिकेटिंग है, मतलब नशा है वो सारी चीज़ों का. तो द यंगर यू आर एंड द फास्टर यू नो कि ये सारी चीज़ों का ना आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट कोई वैल्यू नहीं है. ठीक है कि तुम फेमस हो गए हो. लाइक मुझे याद है माइकल जॉर्डन की द लास्ट डांस जो डॉक्यूमेंट्री थी, उसमें एक एपिसोड में ही इज सो पॉपुलर, इतना फेम मिल चुका है उन्हें, वो एक रूम में बंद है और वो छोटे से रूम से बाहर नहीं निकल पा रहे क्योंकि बाहर इतने ज्यादा लोग वेट कर रहे हैं. और वो अगर बाहर निकल, वो याद है इससे वो इंसिडेंट की याद आई मुझे कोल्हापुर में जब मैंने वो सॉक्स पहने थे. तो जो लोग मेरे सबसे क्लोज लोग हैं उन्हें ये पता है कि मैं की तरह ड्रेस करता हूँ जब मैं प्राइवेट में होता हूँ. मैं कोई भी सॉक्स पहन लेता हूँ, चड्डी पहन लेता हूँ. आपने थोड़ा बहुत व्लॉग्स में देखा होगा, बट इन लोगों ने सच में वो चीज़ें देखी है. तो मैंने फिर से चूतिया की तरह कपड़े पहने थे, सॉक्स मल्टी कलर थे, शॉर्ट्स में था, आई थिंक गंजी पहनी थी. और मैंने सोचा कि चल अभी 2 बज चुके हैं, कोई होटल में नहीं रहेगा. हम कोल्हापुर में थे और मैं और विराज नीचे गए एक वॉक के लिए. एंड देयर वाज लाइक अ स्टैम्पीड, देयर वाज पीपल और मैं भाग गया वहां से. And that's when you really feel कि यार जब तुम्हें फेम मिल रहा है ना, तुम फ्रीडम को खो रहे हो in many aspects. There is always a trade-off. उस इंसिडेंट से मैंने सीखा. There is always a trade-off कि यार तुम बहुत ज़्यादा पैसा बना रहे हो, तुम अपनी लाइफ उसके अराउंड रिवॉल्व करना शुरू कर दोगे, तुम फैमिली फ्रेंड्स को भूल जाओगे. You will make money your life. Don't want that. Power तुम इतना नशा हो जाएगा तुम्हें पावर का कि no one will stand besides you. They will always have a fear about you. And you don't want that unless आपको टायरेंट बनना है सही में, अनलेस आपको एक देश को चलाना है जहां आपको इस देश के सारे रिसोर्सेज चोरी करने हैं, फॉर एग्जाम्पल. बट आई विल से दिस कि जितनी ज़्यादा मेरी उम्र हो रही है उतनी ही ज़्यादा ऑपोजिट सेक्स से अटेंशन मिल रही है. आई डोंट नो व्हाई. बट डू यू एंजॉय दैट? सच बोलना. हाँ, यस. Who doesn't enjoy it? Who doesn't enjoy it? At the end, we were all, especially when you're single. I won't say the same. Ki if I'm in a committed relationship, right, then I don't enjoy it because it sometimes can bring trouble. Right. But while I'm single, yes. Especially when we've all been the nerdy engineering boys at a time. इतना डर होता था लड़कियों से बात करने. I know. Like हम आप भी डरते थे बहुत ज्यादा कि अरे मैं कुछ फकअप कर दूंगा, मैं कुछ अलग चीज बोल दूंगा, मैं ड्रेस ठीक से नहीं कर रहा हूँ, मैं स्मेल कर रहा हूँ. हमारे कॉलेज में भी हम सीनियर्स से बात करने से डरते थे. बिल्कुल. और अभी मतलब आई फील कि क्योंकि हमारा काम ही है बात करना लोगों से पॉडकास्ट पे. नेचुरली बिकॉज वी आर सो यंग इन द इंडस्ट्री, हम बात भी कर रहे हैं
people who are much older, much experienced in the industry. इन 5-6 सालों में हम दोनों ने आई फील कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा सीखा है Big time, big कि time. कॉन्फिडेंस और बातें करना, और वो चीज़ें डेटिंग लाइफ में अप्लाई होती है. आई थिंक इसके ही पहले हमने तिदा चौधरी के साथ एक एपिसोड रिकॉर्ड किया था और उन्होंने कहा कि अगर आप एनर्जी और कॉन्फिडेंस किसी भी रूम में लाते हो आप ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव बन जाते हो. बिल्कुल. और उसके साथ साथ एक और डार्क रियलिटी है कि अगर आपके पास फेम मनी पावर का वो कॉकटेल होगा और लोग जानते हैं कि हाँ इनके पास फेम मनी पावर Yes, है, yes फिर men भी बहुत आ जाएंगे. नहीं, आई मीन आई वाज टॉकिंग अबाउट Okay. ऑपोजिट सेक्स. Okay. तो फिर भी आपको ऑपोजिट सेक्स से बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलने लगता है. ये Right. मैंने नोटिस किया. शायद मे बी इट्स द रॉन्ग काइंड ऑफ अटेंशन. यू डोंट वांट अटेंशन फ्रॉम दोज काइंड ऑफ पीपल, बट द फैक्ट इज यू आर गेटिंग अटेंशन फ्रॉम एवरीवन. But it has a flip side to it as well. See, I mean, yes, naturally you have become successful. आपके पास पैसा, शोहरत, नाम सब कुछ है, ठीक है. And it will bring right and wrong kinds of attention. But you don't know if through one of those conversations you meet your life partner or you meet a co-founder, for example, right? Because आपने अपने आप को वो लेवल पे रख लिया है already. That is also why you are getting a lot of opportunity. So ठीक है, हर चीज़ों के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. आई फील लाइक ये चीज़ के ज़्यादा प्रोज है फॉर श्योर, क्योंकि मुझे पता है लाइक लकीली नाउ एटलीस्ट जब हम अपनी इंडस्ट्री के पार्टीज या पैनल्स या कॉन्वर्जेशंस में जाते, आई डोंट ऑलवेज हैव टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. इवन तो मैं कर लेता हूँ, मतलब क्योंकि भाई एरोगेंस में नहीं रहना कि हाँ सबको पता है मैं कौन हूँ. I naturally get a response कि yes, of course, like we know, and that is a great feeling. I don't know how to process that. ये मेरे साथ भी होता है. Where But do you not like the fact that, oh, I'm glad the person already knows about me. I've not given it thought. Like I'm really happy about that कि क्योंकि मैं हमेशा वो स्कूल कॉलेज में थोड़ा शाई सा बच्चा था in a sense, right? तो naturally people were not always recognizing me कि कौन है ये, like it was always like कौन है ये weirdo, you know. So इसलिए for me this is a big deal that अच्छा यार बहुत लोग notice कर रहे हैं कि अच्छा this person I already know about. So a lot of those things that I didn't have in my childhood, right, I truly enjoy them now. And it is everything from you know, getting recognized, getting people coming and genuinely telling me कि यार आप मेरी inspiration हो, क्योंकि मैं चूतिया बच्चा था. So if someone comes to me and tells me that because of you I started a startup or because of you I sorted my life out, मुझे बहुत खुशी होती है कि यार मैंने कुछ तो किया है जिंदगी में, कुछ तो मैंने उखाड़ा है लाइफ में. और विथ मनी, I agree, like I did not have a good relationship with money at all. I grew up fairly rich, but then 2008 crisis में we faced a big slowdown, like a big loss. My dad faced a lot of losses and all. वो time से our life has been fairly middle class or lower, honestly. So when I know that there is some money that's coming in, I feel fairly protective about it, and I feel like I want to keep going and I want to earn more. So I am still at that phase personally जहाँ पे मैं वो रिलेशनशिप फिलहाल कंप्लीटली नहीं बना पाया हूँ कि ठीक है पैसा ही है ना तो क्या बड़ी बात होगी. आई फील वो 2-3 साल के अंदर मेरे में आ जाएगी. और वो मुझे लगता है कि इट इज़ फाइन इफ़ यू आर यंग एंड यू हैव दैट, क्योंकि तुम जब यंग हो तुम अपने बिल्डिंग फेज में हो और वो थोड़ा होगा, वो थोड़ी इनसिक्योरिटी होगी, बट दैट इनसिक्योरिटी विल फ्यूल यू टू वर्क हार्डर. कि तुम्हें लगेगा कि अच्छा यार ठीक है मैं और पैसा बनाता हूँ, मैं और अपॉर्चुनिटीज ढूंढता हूँ, मैं और वर्क हार्ड करता हूँ, थिंग्स लाइक दैट. सो मैं वो फेज में हूँ फिलहाल. सो आई फील लाइक जो बचपन में इश्यूज होते हैं वो अभी अच्छा लग रहा है वो इश्यूज सॉल्व हो रहे तब. तो ये जैसे यू नो बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, पैसा, दीज आर सम ऑफ माय इश्यूज इन माय लाइफ. आपके क्या इश्यूज थे बचपन में ग्रो होते वक्त? सेल्फ डाउट कि मैं क्या कुछ लाइफ में कर पाऊंगा. एंड आई फील कि उसकी वजह से मैं परपेचुअली 6 साल से मामा मेंटालिटी जोन में हूँ, जहाँ 1-2 साल से बहुत इंटेंस मामा मेंटालिटी हो चुकी है, जहाँ मुझे नेक्स्ट स्टेप के लिए हमेशा एम करते रहना है. जैसे आप एक वीडियो गेम खेल रहे हो और हमेशा अगले लेवल के बारे में सोचते रहते हो, मैं एक गेम से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हूँ. सेल्फ डाउट इसलिए क्योंकि इन योर फैमिली काफ़ी सारे आपके जो दादाजी से लेके अंकल, डैड, सारे मॉम बहुत सक्सेसफुल रहे, राइट, इन देयर ओन फील्ड्स. क्या वो ऑलवेज डाउट था कि क्या मैं कभी मैच कर पाऊंगा? आई आल्सो, क्योंकि मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था तो रिलेटिव्स हमेशा ये बोलते थे कि ओ कुछ नहीं कर पाओगे, क्या बच्चा है, चूतिया बच्चा है. तो आई थिंक उस चीज़ में अटक गया हूँ. आई हैव कम आउट ऑफ इट, वो हील हो चुका है. बट अब मैं बहुत
पहले मुझे लगता था कि मैं इतना हसल इसलिए कर रहा हूँ उस सेल्फ डाउट को मिटाने के लिए, पर आजकल लगने लगा कि नहीं, ये बस ये मैं ही हूँ, लाइक दिस इज ऑल आई दिस इज नो। पार्ट ऑफ यू, हाँ, इसको चेंज नहीं कर सकते। या तो मुझे क्रिएट करते रहना है, या तो मुझे अगला बिजनेस बनाना है, या तो मुझे अगले लेवल तक पहुंचना है, या तो मुझे अगले इंसान को हेल्प करना है। लाइक एवरीथिंग इज नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, बेटर बेटर बेटर, बिगर बिगर बिगर, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। और ये मामा मेंटालिटी में अटक गया हूँ, यहाँ तक कि जब मैं बर्नआउट हो जाता हूँ, मुझे ये पता है कि हाँ, मैं एक हफ्ते के लिए चला जाऊँगा, पहाड़ों को देखूंगा, बीचेस को देखूंगा, और 5th या 6th डे तक मुझे लगेगा कि हाँ, अभी नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, अभी नेक्स्ट क्या बिल्ड कर रहे हैं, अभी नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो क्या वो आप कोई वॉइड को फिल करने के लिए कर रहे हो? नहीं, ये वॉइड था सेल्फ डाउट का। अब आई फील इट्स जस्ट नेचर, एंड पहले मुझे ये भी लगता था कि हाँ, अगर कोई मेरी लाइफ में आ जाएगा, एज ए स्टेबल रिलेशनशिप आ जाएगी, तब शायद मैं हसल कम करने लगूंगा। बट आजकल मुझे ये लग रहा है कि क्रिएशन ऑफ स्टार्टअप्स, क्रिएशन ऑफ कंटेंट, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला। मतलब जब मैं बूढ़ा भी हो जाऊंगा तभी मैं मेंटर करूंगा, मुझे कुछ ना कुछ करते रहना है, जस्ट काम करते रहना चाहिए, दैट्स द वाइब। क्योंकि मेरे थॉट्स बहुत फास्ट होते हैं, और मैं 1000 टॉपिक्स के बारे में साथ में सोचता हूँ। तो अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं पागल हो जाऊंगा। तो ये है। तो आई गेस हाँ, पागलपन अभी मेरी लाइफ का जोन है। बट पागलपंती भी जरूरी है थोड़ी। हाँ, आई ऑल्सो फील कि डेफिनेटली मुझे वाइफ चाहिए, जैसे कि आप जानते हो मुझे शादी करनी है। क्यों करनी है शादी, ये तो बताया नहीं आपने। रोमांटिक स्टेबिलिटी चाहिए। और अगर शादी नहीं मिली ना मुझे, एज एन वाइफ नहीं मिली मुझे, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा पोएट्री लिखूंगा लाइफ भर। तो उस प्यार को कहीं तो जाना है विराट शेठ, तो या तो किसी की तरफ, या तो पोएम्स की तरफ, एंड दैट इज द थीम ऑफ माई लाइफ। मामा मेंटालिटी और प्यार भरी जिंदा आशिकी। ओ एक तरफा आशिकी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। कुछ बोलना चाहोगे? नहीं, अच्छा पॉडकास्ट था, मजा आया, अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। मैं बस इस पॉडकास्ट के एंड में यही बोलना चाहूंगा, यो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर, गुड नाइट, शबा खैर, सी यू, शबा खैर। दोस्तों, तो ये था आज का एपिसोड। इस हरामी के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा आउट्रो में, बस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ये एपिसोड, और कमेंट्स में बताइए हमें कि विराट शेठ के साथ साथ और कौन से टॉपिक का ब्रेकडाउन देखना चाहोगे। इन ऑल सीरियसनेस, बकचोदी के साथ साथ इस इंसान को बहुत ज़्यादा कुछ पता है मीडिया फील्ड के बारे में, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में, सोशल मीडिया करियोर्स के बारे में। तो हमें ये बताइए कि आपको और कौन से टॉपिक विराट शेठ के साथ देखने हैं, बताइए। घर का ही बंदा है, पॉडकास्ट आसानी से हो जाते हैं। आई वुड लाइक टू नो व्हाट टॉपिक्स टू डिस्कस। अंटिल नेक्स्ट टाइम, फ्रॉम TRS हिंदी, नमस्ते, सी यू ऑल।